गज़वा उहद में शैतान ने ये अफ़वाह उड़ा दी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान परेशान हो गए। ये खबर मदीने मुनव्वरा पहुंची कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। अफ़वाह थी। जब यह खबर मदीने मुनव्वरा पहुंची तो बेताब होकर खैरियत मालूम करने के लिए लोग बेचैन होकर घर से निकल पड़े। इन्हीं में कबीला बनु दीनार की एक खातून भी मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़ी। आशिका थी। रास्ते में चंद साहबी मिले। इन्होंने बेताबी से पूछा, मेरे आका कैसे हैं? उन्होंने कहा कि आपके वालिद शहीद हो गए। कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे बताओ कि मेरे आका कैसे हैं। एक ने कहा कि आपके भाई भी शहीद हो गए। तो वो झुंझला कर बोली कि इसकी भी मुझे परवाह नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरे सरकार कैसे हैं। किसी ने फिर खबर दी कि आपका बेटा भी शहीद हो गया। उसने कहा कि मुझे पहले ये बताओ कि मेरे मुस्तफा कैसे हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने उसे बताया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर आफियत हैं। उससे बेकरार होकर कहा, मुझे किसी तरह प्यारे आका का दीदार करा दो, मैं आंखों से देख लो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख रोशन को। चुनाचे इस आशिका रसूल को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया गया। और जब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो उसके कल्ब को करार नसीब हुआ। पढ़ के उसने रुखे रोशन को जो देखा तो कहा, तू सलामत है तो सब हैच हैं ये रंजो अलम। मैं भी और बाप भी, बेटा भी और बरादर भी फिदा, या नबी आपके होते हुए क्या चीज हैं हम। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की अगर हम सीरत को पढ़ते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख के जीना इनकी जिंदगी हुआ करती थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख रोशन को देखे बगैर, आपकी सोहबत पाए बगैर, आपका कुर्ब पाए बगैर सहाबाए कराम बेचैन, बेकरार, मुस्तरीब रहा करते थे। बस किसी सूरत इन आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना इनकी तमन्ना हुआ करती थी। गोया कि आंखें हर वक्त आका के दीदार के लिए प्यासी रहा करती थी। जब जब दीदार करते थे, जामे दीदार मिलता था, कुछ प्यास ठंडी हो जाया करती थी, फिर प्यास बढ़ती थी, फिर दीदार क्या करते थे। ये सिर्फ साहबा नहीं, जिब्रील अमीन भी नहीं रह सकते थे। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता। अगर लिका कहते मिलने को, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ बार बार आते न यूं जिब्रील
सिदरा छोड़। गज़वा उहद का ही वाक़या है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि एक शख्स जख्मी हैं, जख्मों से चूर चूर हैं, बेचैनी से कर्रार रहे हैं। अब उनके पास पहुंची, पानी पिलाया, सांस उखड़ रही थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यूं महसूस हुआ कि ये कुछ कहना चाहते हैं। आपने गौर से सुना तो कह रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर अल्लाह की रहमतें हों, काश कोई उनको पैगाम पहुंचा दे कि उनका गुलाम जियाद दुनिया से रुखसत हो रहा है। हाय हाय, आखिरी वक्त था और तमन्ना क्या थी? दीदार रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर होती हैं। जियाद का पैगाम पहुंचाया। मेरे आका बेकरार होकर अपने गुलाम की तरफ चले और अपने जख्मी गुलाम के पास पहुंच गए। कहते हैं ना, सरे बाली इन्हें रहमत की अदा लाही है, सरे बाली इन्हें रहमत की अदा लाही है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके पास पहुंचे, लब्बाह मुबारक को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झरने लगे। कुछ यूं इरशाद फरमाया, जियाद आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। हजरत सैयदना जियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी किस्मत पर मेरी जान कुर्बान। आंखें खोल दी, आंखों से आंसू जारी हैं। प्यारे आका महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से देखा, वजद आ गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में गुम हो गए। आका ने फरमाया, जियाद कोई आखिरी तमन्ना है, कोई आखिरी आरजू है? हजरत जियाद भर्राई हुई आवाज में इतना कह सके, सिर्फ एक तमन्ना है आका, सिर्फ एक आरजू है। ये कहकर अपनी सारी ताकत जमा की और अपने जिस्म को बामुश्किल घसीट कर आका के कदमों में डाल दिया। होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे और अल्फाज कुछ इस तरह आपके जबान से निकले, रदईतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह ताला से रब, अल्लाह ताला के रब होने, अल्लाह ताला से रब होने के बाइस और इस्लाम से दीन होने के तौर पर और मोहम्मद के नबी होने की हैसियत से मैं राजी हूं। फिर कुछ यूं कहा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कहते ही सरकार के कदमों में इन्होंने अपनी जान दे दी। नजम की ए खुदा आरजू है यही, नजम की ए खुदा आरजू है यही, आशिक जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर इनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरे, दूर क्या जानिए बदकार पे
कैसी गुजरे तेरे ये दर पे मरे पे कसो तरगा तेरा। मरवी है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुस्तजाब दावत, इनकी दुआएं कबूल होती थी। उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के हालात से जब वो गुजर रहे थे, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, दुनिया छोड़ चुके थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दुनिया से पर्दा फरमा गए, इंतकाल फरमा गए, तो बेकरार रहते थे। इसी बेकरारी के आलम में एक दिन अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। दुआ क्या थी? ए आशिकाने रसूल देखो इश्क रसूल, ए आशिकाने रसूल देखो इश्क रसूल। कहते अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा निगाहों से दूर हो गया। ए अल्लाह मेरी आंखें दुनिया में पुरफरेब नजारे नहीं चाहती, मौला दीदार मुस्तफ़ा ना रहा तो मेरी आंखें भी वापस ले ले। उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें वापस ले ली गई, वो नाबीना हो गए। इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, सरकार तुम्हारा रुखे ज़ेबा नजर आए। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो दुनिया से पर्दा फरमाना था ना, ये ऐसा था कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की तादाद बताई जाती है कि वो मदीने में नहीं रह पाते थे, यानी वो आका नहीं थे, आका के जलवे नहीं थे, और वो दीदार का था नहीं ना, मतलब समझ नहीं आ रही थी क्या करे, उनकी कैफियत ही अजीब हो गई, वो मदीना छोड़कर चले गए। इन्हीं मदीना छोड़कर जाने वालों में आशिक रसूल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, वो भी मदीना छोड़कर हल्ब चले गए और वहां अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगे। एक दिन सोए तो इनकी किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया, बिलाल क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? बिलाल बेकरार होकर उठे, सामान उठाया और मदीने की तरफ चल दिए। आका ने याद किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर हुए, यहां देख रहे वहां देख रहे हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर नहीं आ रहा। मज़ार शरीफ पर आकर खुद को गिरा दिया, कहा आका गुलाम को बुलाकर खुद ही पर्दे में चुप गए। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदीना आने की खबर हर तरफ फैल गई। चूक दर चूक साहबा किराम अलैहिम रिदवान आने लगे। हज़रत बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल आशिक रसूल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। अजान का वक्त हुआ। साहबा किराम ने बेकरार होकर कहा, बिलाल बड़े अरसे के बाद आए हो, वो अजान सुना दो जो प्यारे आका को सुनाया करते थे। सब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे भाइयों मुझसे ये फरमाइश ना करो। उस वक्त जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो मुझे मेरे आका का जलवा नजर आता था, मैं अजान ना कह सकूंगा। किसी ने मशवरा दिया, शहजादों को बुला लो हसनैन करीमैन को, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये इनको शहजादों को मना नहीं कर सकेंगे। शहजादे तशरीफ लाते हैं, आप शहजादों को चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, वो कहते हैं, शहजादे ने अर्ज की, चाचा बिलाल वो अजान तो सुनाओ जो नाना जान को सुनाते थे। शहजादों को मना करने की हिम्मत ना थी। अब अजान देने के लिए मिंबर पर तशरीफ लाते, मकाम पर तशरीफ लाते जहां अजान देनी थी, और अजान देनी शुरू की।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज मदीने की घरियों में गूंजी, घरों में कोहराम मच गया। हज़रत बिलाल की आवाज सुनते ही प्यारे आका की याद सताने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग चुक दर चुक मस्जिद नबी शरीफ की तरफ चलने लगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने के घरों में सहाबियात अपने चेहरों को कपड़े में छुपाकर रो रही हैं। सबको नबी पाक के दीदार की याद ने सबको बेचैन कर दिया, रुला दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे माओ के दामन से लिपट कर पूछते, अम्मी जान चचा बिलाल तो आ गए, सरकार कब आएंगे? अब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कहते ही जैसे ही मिंबर पर मेहराब पर नजर डाली, मेहराब खाली था, मिंबर खाली था। जलवाए रसूल से आंखें जलवा ना देख सकते, अब मिंबर से नीचे तशरीफ लिया, अजान मुकम्मल ना हो सकी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान मुकम्मल किए बगैर फिर से मुल्क के शाम तशरीफ ले गए। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुयार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, के देखने की है सारी बाहर आँखों में, के देखने की है सारी बाहर ये हाल जार है फुरकत में तेरे मुज़तर का, ये गाले सार है फुरकत में तेरे मुज़तर का, के अश्क आते हैं बेइख्तियार आँखों में, के अश्क आते हैं बेइख्तियार वही मुझे नजर आए जिधर निगाह करो, वही मुझे नजर आए जिधर निगाह करो, उन्हीं का जलवा रहे शिकार आँखों में, ये दिल तड़प के कहीं आँखों में न आ जाए, ये दिल तड़प के कहीं आँखों में न आ जाए, कि फिर रहा है किसी का मज़ार आँखों में, फिर रहा है किसी का मज़ार
अमीर सुन्नत बड़ा प्यारा वाक्य लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि ये वाक्य 1400 का है, 1446 है ना, 46 ईयर्स अगो। अब फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में अमीर सुन्नत कहते हैं मेरी हाजिरी थी, और अब कहते हैं कि मेरी बिरादरी का एक इस्लामी भाई मुझे मिला, उसने अपना ईमान अफरोज वाकया मुझे सुनाया, मगर नाम बताने का मना किया था कि मेरा नाम राज में रहे। उसने बताया कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में सब्ज जालियों की तरफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अतहर की जानिब बैठा हुआ था, पीछे की जानिब। अल्लाह नसीब करे मदीना देखना, सब्ज गुंबद के साए में आका के जलवों में हाजिर होना नसीब करे। एक तो सुनहरी जालियां हैं जहां मवाजा शरीफ है, चेहरा मुबारक है, और उसके बिल्कुल पीछे की तरफ जहां साबित सूफा का भी चबूतरा है, वहां पुश्त अतहर कहलाएगी ना। तो मैं वहां बैठा हुआ था। कहते हैं अचानक अंदर से जालियों से सचमुच मेरे आका बाहर तशरीफ ले आए, सचमुच मेरे आका बाहर तशरीफ ले आए, बिल्कुल बेदारी का आलम है। होश और हवास के साथ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर चौंक पड़ा, बदन पर रेशा तारी हो गया, निगाहें झुक गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमा रहे थे, मांग क्या मांगता है। क्या फरमाया? मांग क्या मांगता है। मगर मुझ में हौसला ही कहां रहा कि मैं कुछ लब कुशाई कर सकूं। कुछ ना मांग सका। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से अंदर तशरीफ ले गए। ये 1400 का वाकया है। आज भी ये सरकार के जलवे आम है। आज भी आका कहते हैं मांग क्या मांगता है। मांगने का शऊर देते हैं, मांगने का शऊर देते, मांगने का शऊर देते हैं, मांगने का शऊर देते हैं। जो भी मांगो हुजूर देते हैं। नियाज़ी किसी से क्यों मांगे, हम नियाज़ी किसी से क्यों मांगे। हमको सब कुछ हुजूर देते। आका फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह अता करता है मैं तकसीम करता हूं। हमको सब कुछ हुजूर देते। कब निकाला फैज़े आम, निकाला कब किसी को बज़्म फैज़े आम से तूने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तुमने, निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तुमने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लावा हाजत अगर की है। निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े
से तुमने निकाला, कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तुमने निकाली है, तो आने वालों की हसरत निकाली है, तो आने वालों की हसरत निकाली।